साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे SWP प्लान के बारे में। जीवन भर पैसा मिलेगा, जीवन भर पैसा मिलेगा, बढ़ेगा, जैसा हमारी टैगलाइन है। तो दोस्तों, जानते हैं SWP प्लान के बारे में। सेविंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर फाइनेंशियल जानकारी आप तक पहुँचा सकें। तो जानते हैं दोस्तों, SWP प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। इस प्लान का जो फुल फॉर्म होगा वो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो दोस्तों, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान एक तरह की एक म्यूचुअल फंड के द्वारा दी गई एक ऐसी सुविधा है जिसमें निवेशक एक लमसम अमाउंट या एक मुश्त राशि म्यूचुअल फंड्स को देता है और उसके बाद नियमित अंतराल पर वह एक निश्चित राशि निश्चित साल तक निकालता रहता है। वह निश्चित राशि निश्चित अंतराल तक मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक के अनुसार आप एक जो भी आप राशि चुन लेंगे वो निकालता आजीवन रहता है। ये एक धन संचरित करने का भी तरीका है, यानी कि धन को आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वहाँ से आप जिस तरह से आप इंटरेस्ट लेते हैं उसी तरह से एक तरह का इंटरेस्ट आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन जो आपका बाकी बचा रहेगा इंटरेस्ट, वो आपको आने वाले समय में म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से ग्रो करता रहेगा आपका पैसा। तो दोस्तों, SWP प्लान के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं? तो रेगुलर मंथली इनकम, रेगुलर ईयरली इनकम, रेगुलर क्वार्टरली इनकम या रेगुलर हाफ ईयरली इनकम के रूप में भी आप ले सकते हैं। फंड्स की सुरक्षा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की जाती है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी के अधीन होते हैं। इस प्लान का एक मैं थोड़ा सा तरीका बताऊं कि इस प्लान को कब लेना चाहिए। तो जब दोस्तों मार्केट का बुल्लन चल रहा हो ना, तब ये प्लान सबसे अच्छा रिटर्न देता है। कि तो हमें मंथली तो आता ही रहेगा, लेकिन जो आपका पैसे पर जो इंटरेस्ट यानी कि 12 से 15% तक का सोचते हैं आप इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो बुल्लन में ही मिल सकता है। महंगाई को मात देने के लिए अच्छा विकल्प है, यानी कि अगर 6% 6% या 6.5% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और ये हमें 9 से 10 या 11% भी रिटर्न दे रहा है, तो एक महंगाई को भी मात दे रहा है। ज़रूरत के मुताबिक निवेशक राशि इसमें से निकाल सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करेंगे इससे। अब SWP प्लान को जब आप लेते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो देख लीजिए। SWP प्लान को कभी इक्विटी फंड से ना चलाएं, यानी कि अगर आपने SWP प्लान लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स को दिया तो पूरा ये नहीं कि आप इक्विटी में ही उसको निवेश कर देंगे। अगर इक्विटी में आपको निवेश करना है तो मिनिमम 3.5% ही उससे लें, उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि कोविड या वार की सिचुएशन जैसे जैसे आती है वैसे जो फंड है में इक्विटी मार्केट में सबसे तेज़ गिरावट होती है, तो जो फंड है आपकी यूनिट जल्दी जल्दी बेचेगा। तो उस वार 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें कि ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो उस दृष्टि में आपका जो फंड है वो गिरावट होगा, यानी कि उसमें जो रिटर्न है वो नहीं बनेगा। रिटर्न बड़ा माइनस में रिटर्न कभी कभी चले जाते हैं। तो उस दृष्टि में आप अगर 3.5% लेंगे तब भी आप नुकसान में रहेंगे। अगर आप बात करें तो SWP का सबसे बेहतर विकल्प है दोस्तों, डेट और लिक्विड फंड्स में लें। 4% के हिसाब से ही लें, इससे ज़्यादा ना लें। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब बात करें किन फंडों में आपको निवेश करना चाहिए, तो दोस्तों लार्ज कैप फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 की टॉप कंपनियों में। फ्लेक्सी कैप फंड्स में कर सकते हैं, जिसमें कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के कुछ स्टॉक्स वगैरह होते हैं, उनमें कर सकते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये काफ़ी अच्छे फंड होते हैं, इसमें डेट और इक्विटी में मिला जुला समावेश होता है। सबसे बढ़िया होता है बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ 65% डेट में पैसा लगता है और बाकी 35% इक्विटी में लगा सकते हैं। और कुछ फंड्स होते हैं जो रिटायर कर्मियों के लिए सबसे बढ़िया फंड होते हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड्स। तो इस तरह से आप पैसा अपना लगा सकते हैं। टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब 2 तरीके होते हैं, STCGS और LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 साल के अंदर आप SWP, अगर आपने अभी से पैसा जमा करा और अगले महीने से आपने शुरू कर दिया SWP लेना, तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 20% है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए
लिया SWP के वहाँ से तो 20,000 रुपये आपके पैसे पे ही टैक्स लगेगा। तो जब भी आप SWP प्लान लें तो वो लें LTCG, यानी कि 1 साल के बाद ही लें, जिसमें कि 1.25 लाख रुपये तक किसी भी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। अब SWP प्लान किन लोगों के लिए बेहतर है? ये हर आदमी के लिए बेहतर नहीं है। अगर आप अर्ली स्टेज में हैं और ये प्लान लेते हैं तो अच्छा, मतलब आपके लिए बेनिफिशियरी कम होगा। अगर आप ये प्लान लेते हैं और आप इस प्लान के अंतर्गत एक निश्चित समय के लिए कि भाई मुझे इतने, मैं 60 साल पर रिटायर हुआ और उसके बाद मुझे अगले 20 साल के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया प्लान है। ठीक है, आपको अगर सेवानिवृत्ति 60 साल के बाद प्राइवेट नौकरी एक लमसम अमाउंट मिला है तो आपको इस तरह से एक पेंशन प्लान के रूप में आप मिल सकता है। 60 साल के बाद बिना पेंशन, जिनकी कोई पेंशन नहीं है, उनके लिए भी ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप निश्चित राशि तक, क्योंकि आदमी की जो औसत आयु है वो आपको मालूम है 70-72 साल ही है, तो अगर आप 20 साल का प्लान लेते हैं तो बहुत बढ़िया प्लान है। यदि आप जल्दी सेवानिवृत्ति, यानी कि मैंने अब 20 साल का व्यक्ति है, उसने कमाना शुरू करा और 50 साल पर रिटायरमेंट लेते हो, एक बड़ा पैसा बना लिया, तो उस दृष्टि में भी आप एक बहुत बढ़िया ये प्लान ले सकते हैं। अब मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो पहले मैं अब बताऊं आपको इक्विटी रिटर्न्स। इक्विटी में अगर आप पैसा लगाते हैं, और मैं मानता हूं कि 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 50 लाख आपने लगाया, 20,000 रुपये महीने आप निकाल रहे हैं, लगभग आपने 2,40,000 रुपये साल का निकाला, तो लगभग आपने निकाल दिया 4.8% के हिसाब से निकाला आपने रिटर्न, पैसा निकाला 50 लाख में। जबकि म्यूचुअल फंड ने आपको, अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं, 12% की ग्रोथ दी, पूरा 12% की, तो उस दृष्टि में आपका 7.2% है वो तो म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से ग्रो करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। तो अगर आपने इतना पैसा आप लेते भी रहे 20,000 रुपये साल, तब भी आपकी जो फाइनल वैल्यू है, यानी कि आपने 48 लाख रुपए तो ले ही लिया 50 लाख में से, तब भी आपकी फाइनल वैल्यू 3 करोड़ के आसपास तो रहेगी रहेगी। तो ये एक उदाहरण है, लेकिन ये अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मैं मानता हूँ 12-20 साल में 12% के रिटर्न बनेंगे, लेकिन किसी साल में नेगेटिव भी गए होंगे रिटर्न, तो वहाँ पर आपकी यूनिट्स ज़्यादा बिकेंगी। तो ये संतुलित बढ़िया विकल्प नहीं है। अगर आपको लेना है तो अगला वाला ज़रूर लेना है। ये है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड या बैलेंस फंड के रूप में, यानी कि जिसमें 65% आपका पैसा डेट में होना चाहिए और 35% इक्विटी में है, जिसमें आपको एक संतुलित रिटर्न, मैं मानता हूँ अगर 9% का भी डेट रिटर्न देता है आपको साल में, 20,000 रुपये आप निकालते भी हैं, आपने कुल 48 लाख रुपए निकाल भी लिए, तब भी आपको 1 करोड़ जो लास्ट वैल्यू होगी आपकी, 1,52,00,000 रुपये आपको लास्ट में तभी भी आपके पास सेव रहेंगे। तो अगर आपको SWP प्लान चुनना है तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि किन लोगों के लिए बेहतर है और किस तरह से आप इससे मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।